ये PFAC 2024 का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें आपका 12th में यानी टुमारो टेस्ट नंबर 8 स्टार्ट होगा। आप जान रहे हो कि वैकेंसी इस बार इधर लास्ट मोर देन 10 इयर्स में हाईएस्ट है 506। सो यू शुड ग्रैब अपॉर्चुनिटी। ये मौके बार बार नहीं आते हैं और हमेशा टेस्ट जहां भी आपको सुविधा मिलता है, जहां भी आपको गाइडेंस मिलता है, आप टेस्ट लिखिए। आप प्रॉपर तरीका से रेगुलर रूप से टेस्ट को लिखिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। एवरी टेस्ट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, दूसरा कुछ न्यू टॉपिक्स देता है, तीसरा जो आप गलतियां करते हैं उसको सुधारने का मौका देता है। एक आपको पीछे अपने मुड़ करके देखने का मौका मिलता है कि यस, मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ कर रही हूँ मिस्टेक, क्या हमें सुधार करने की जरूरत है, किस फील्ड में हम मिस कर रहे हैं। आप जान रहे हो कि सीट्स 506 भी है, तो वो क्या है, लेस देन 1% ही रिजल्ट होगा ना फाइनल। लेकिन हाँ, रिटर्न में अच्छा खासा होगा, रिटर्न में 3% प्लस रिजल्ट होगा। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। लेकिन आप मेहनत करोगे तभी आप सेलेक्ट होगे। ये 506 नहीं, 5000 भी हो जाएगा तब भी इतनी आसान नहीं रहेगी। कुछ एक जगह जैसे देखो, सीट्स 20,000 होता है, बहुत सारे जगह 30,000 होता है। आप गेस्टेड ऑफिसर लेवल में इतने सीट्स नहीं होंगे 20,000 30,000, लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं 20,000 30,000 5,000। लेकिन क्या सबका सेलेक्ट हो जाता है? नहीं। लेट्स टेक यूपी में ही, कभी दरोगा का 5,000 आ रहा है, कभी 10,000 आ रहा है, 9,000 आ रहा है। अब उसमें से हिंदी बेल्ट वाले ही भर रहे हैं, यूपी के भर रहे हैं, कुछ बिहार के भर रहे हैं, कुछ एमपी के, झारखंड के, तमिलनाडु और केरल के एक्सेप्शन एक आध हो सकते हैं भर रहे हैं। लेकिन वहां भी क्या है, 10,000 भी आ रहा है तो इतनी आसान नहीं है। तो आप ये सोचो कि इसमें 506 है तो ये केक वॉक नहीं है, लेकिन फिर भी एक नया होप है, एक नई आशा है। तो उसको करो। और आप अपने को बेटर जान रहे हो। ये टेस्ट शेड्यूल है, तो ये अब हम टेस्ट नंबर 8 पर पहुंच रहे हैं। वैसे ही धीरे धीरे करके आपका चीजें चलते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। और आप जहां भी कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो वो बताओ। और लेकिन आप लिखो, लिखने से आपको फायदे नजर आएंगे। आप नहीं होता है तो टेस्ट शुरू में मत लिखो, आप प्रीवियस ईयर पेपर लो, प्रीवियस ईयर पेपर को टाइम के साथ लिखने की कोशिश करो। प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ट चीज है। खास करके जैसे करंट वाला छोड़ दें तो मान के चलो पेपर 1 में करंट के क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी क्वेश्चन जो कोर हैं, मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, फिजिक्स के हैं, और आपके केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के हैं, या फिर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, तो सारे क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर पेपर 1 पेपर 2 में तो कोई चेंजेस ज्यादा नहीं होता है, वो सारे टॉपिक्स को आप अवेयर हो। हाँ, अब कोई टॉपिक एकदम करंट में था, मान के चलो, ऑब्वियसली पेपर 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करंट वाले ही होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको अपने आज के वर्तमान कंटेक्स्ट में करके लिख सकते हो। तो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, यदि आपको लगता है नहीं मुझे पैसे नहीं खर्च करना है, मुझे तो आप खुद देखो लिख करके। यदि आपको लगता है कि मैं प्रीवियस ईयर कोई पेपर लूं और मुझे टाइमली लिखा जा रहा है, अच्छा लिखा जा रहा है, तो फिर ठीक है, आप उसी को, उन चीजों को प्रैक्टिस करो। लेकिन लगता है कि नहीं, हमें फीडबैक मिले, हमें कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ टीचर्स का गाइडेंस मिले, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के संबंध में कुछ भी, तो आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669। ओके, थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग।